कुछ आर्टिकल्स की बात करते हैं। जैसे आर्टिकल 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों की वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड है। इसको याद ही कर लो, बहुत बार मल्टी टाइम्स आया पेपर में। 48A पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार, वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वाला है 49। 50 है आपका न्यायपालिका को कार्यकाल का सेलेक्ट करना। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब भाग हमने पढ़े हैं, तो भाग जैसे 12 क्या है? भाग 12 है वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। ठीक है, भाग 13 यहाँ छूटा है। भाग 14 क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे, ये भाग 12 में है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को, तो ये ध्यान रखना है, इसको रट लेना है पॉइंट को, कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4 को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, जिसमें 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको रखा गया। अब एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ये दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड था, इसको ध्यान रखना। दल बदल विरोधी कानून 52 नहीं यार, 52वां, सॉरी यार गलत याद कर रहा हूँ, 52 52वां। इस 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, दल बदल कानून विरोधी कानून। 53वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में। बहुत बार पेपर में आया है, मल्टीपल टाइम्स, उसको याद ही कर लो। आर्टिकल 371G में मिजोरम राज्य को जोड़ा गया। 371G में मिजोरम राज्य, 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 371G में मिजोरम राज्य। अब कुछ आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 227 क्या कहता है? उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। ठीक है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 228 कुछ मामलों का जो है उच्च न्यायालय में क्या हो जाना? स्थानांतरण। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय। उच्च न्यायालय जो है के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय 229 में। 230 क्या है? उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार। केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार। इसमें 230 में है। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। अब ये पेपर आया कैसा है क्वेश्चन? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब जैसे बताइए कौन सा सुमेलित। 227 कह रहा है उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। क्या सही है? जी सही है। 228 क्या कह रहा है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालय
में स्थान कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, क्या ये सही है? हाँ सही है। 230 क्या कह रहा है? इसमें जो लिखा है उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय, ये जो कह रहा है 230 में, 230 में नहीं आता, ये 229 में आता है। व्यय वाला अधिकारी, व्यय वाला 229 में आता है। और 230 में क्या आता है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार, 230 में आता है, केंद्र शासित प्रदेश है। और 31 वाले में क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में पूछता भी है पॉलिटी में।